दोस्तों, आज की टॉप 20 शेयर मार्केट खबरें जानिए सबसे पहले और सबसे तेज। वीडियो पूरा देखिए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। पहला, शेयर बाजार में तेजी, निफ्टी और सेंसेक्स मजबूत खुले। आज सुबह बाजार अच्छी शुरुआत के साथ खुले। निफ्टी 24,991 और सेंसेक्स 81,504 के आसपास खुले। सभी 16 मुख्य सेक्टरों में तेजी दिखी। छोटे और मिड कैप इंडेक्स में भी 0.5 से 0.9% की बढ़त रही। बाजार में उत्साह यूएस इंडिया ट्रेड वार्ता और अनुमानित यूएस रेट कट की वजह से बढ़ा। दूसरा, सेंसेक्स में 400 प्लस अंक की उछाल। निफ्टी ने 25,000 का स्तर पार कर लिया। बाजार ने जोरदार रैली दिखाई। सेंसेक्स 400 से अधिक अंक चढ़ा। निफ्टी ने 25,000 का स्तर पार कर लिया। जीएसटी कटौती और ट्रेड वार्ता से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। तीसरा, फिच ने भारत की आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाया 6.9% तक। फिच रेटिंग्स ने FY 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.9% किया। पहले 6.5% था। पिछले क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही, खासकर सेवा क्षेत्र और घरेलू मांग मजबूत होने की वजह से। आरबीआई से इस साल एक और दर कट की संभावना भी बताई गई है। चौथा, टीसीएस के शेयर बढ़े पर पीयर्स से पीछे रहे। टीसीएस का शेयर 1.99% बढ़कर 3,110 रुपये 15 पैसे पर हुआ। हालांकि इसका प्रदर्शन विप्रो एचसीएल जैसे कॉम्पिटिटर्स की तुलना में थोड़ा कमजोर रहा। पांचवां, स्टर्लिंग एंड विल्सन को मिला 415 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट ऑर्डर। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी को राजस्थान में 415 करोड़ का सौदा मिला। शेयर 4.6% तक सुधरी। ये कंपनी के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। छठा, आईटी और पीएसयू बैंक में तेजी, ऑटो सेक्टर में गिरावट। दिन के अंत में सेंसेक्स 323 अंक और निफ्टी 104 अंक ऊपर बंद हुए। आईटी और पीएसयू बैंक सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाए, जबकि ऑटो सेक्टर कमजोर रहा। बाजार में ब्रेड्थ मजबूत थी। मॉडर्न इंडेक्स में बड़ी संख्या में स्टॉक्स लाभ में बंद हुए। सातवां, तकनीकी विश्लेषण, निवेशकों को राहत। मार्केट्स में सकारात्मक मोमेंटम था। निफ्टी 25,000 के करीब पहुंचा। रुझान इस बात से बढ़ा कि फेड जल्द दर कट कर सकता है, जिससे आईटी सेक्टर को लाभ हुआ। आठवां, वैशाली पारेख की खरीदारी सिफारिश है। टेक्निकल रिसर्च में वैशाली पारेख ने आज 3 स्टॉक्स पर नजर रखने की सलाह दी है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बाय एट ₹45, टारगेट ₹50। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, बाय एट ₹789, टारगेट 810। तिताघर रेल सिस्टम्स, बाय एट ₹880, टारगेट 920। नौवा, टाटा स्टील हल्के उछाल के साथ बंद हुआ। टाटा स्टील का शेयर मामूली बढ़त 1.21% के साथ 169.35 रुपये पर बंद हुआ, लेकिन यह ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले थोड़ा पीछे रहा। 10वां, मारुति सुजुकी का शेयर गिरा, प्रदर्शन कमजोर रहा। मारुति सुजुकी का शेयर 1.55% गिरकर 15,123 रुपये पर बंद हुआ। पहले दिन के 52 वीक के हाई के मुकाबले ये नीचे था और पीयर्स के मुकाबले इसका प्रदर्शन कमजोर रहा। 11वां, विप्रो के शेयरों में मजबूती दिखी। आज विप्रो का शेयर 2.65% बढ़कर 255.70 रुपये पर बंद हुआ, जो ब्रॉडर बाजार के रुझान से बेहतर है। इसके बावजूद ये अपने 52 वीक के हाई से 21.2% नीचे ही रहा। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ज्यादा रहा, जो निवेशकों की दिलचस्पी को दर्शाता है। 12वां, टेक महिंद्रा ने आउट परफॉर्म किया। टेक महिंद्रा के शेयर 1.88% चढ़कर 1525.85 रुपये पर बंद हुए। इस रैली में आउट परफॉर्म करने वाले आईटी स्टॉक्स में शामिल रहे। हालांकि ये भी अपने 52 वीक के हाई से लगभग 15.6% नीचे ही है। 13वां, इन्फोसिस की बायबैक योजना से आईटी सेक्टर में रफ्तार। इन्फोसिस ने शेयर बायबैक पर विचार करने की घोषणा की, जिससे आईटी सेक्टर में अचानक तेजी दिखाई दी। ऐसे में निफ्टी आईटी इंडेक्स में लगभग 2% की बढ़त दर्ज हुई। आईटी सेक्टर ने बाजार में सबसे ज्यादा योगदान दिया। 14वां, आईपीओज में भारी रोचकता। अर्बन कंपनी, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र और डेव एक्सेलरेटर। आज 3 आईपीओज की मांग जबरदस्त रही। अर्बन कंपनी सब्सक्रिप्शन 2.74 गुना, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र 1.79 गुना, डेव एक्सेलरेटर के शेयरों की मांग सबसे ज्यादा 4.67 गुना। ये संकेत है कि निवेशकों में नए आईपीओज को लेकर उत्साह बरकरार है। 15वां, मिड कैप में धाक दिखी। ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स जैसे स्टॉक्स चमके। आज निफ्टी 150 में कई स्टॉक्स ने बढ़त दिखाई। ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज में लगभग 9% की बड़ी उछाल। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, टाटा एलेक्सी, हिटाची एनर्जी, अपार इंडस्ट्रीज में भी 4 से 6% की तेजी रही। ये बढ़त मिड कैप में रिन्यूड इन्वेस्टर इंटरेस्ट की ओर इशारा करती है। 16वां, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता से रोजगार और बाजार में उम्मीद। भारतीय शेयर बाजार ने अपनी बढ़त जारी रखी। निफ्टी में 0.42% और सेंसेक्स में करीब 323 अंक की तेजी हुई। मुख्य वजह रही यूएस इंडिया के बीच ट्रेड वार्ता में प्रगति की संभावना। साथ ही फेड की संभावित आरबीआई जैसे कदम की उम्मीदों ने निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ाया। टेक सेक्टर विशेष रूप से सबसे अधिक लाभ में रहा। निफ्टी आईटी में लगभग 2.6% की बढ़त हुई। 17वां, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज, वेलस्पन लिविंग और टाटा एलेक्सी जैसे शेयरों में जबरदस्त तेजी।
आज के टॉप गेनर्स में ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज का रोल सबसे बड़ा रहा। इसके शेयरों ने 10.5% की उछाल दिखाई। साथ ही वेल्सपन लिविंग और वर्धमान टेक्सटाइल्स भी क्रमशः 8 और 7.5% ऊपर गए। टेक और टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज्यादा फायदेमंद रहे। 18वां, सुमीत बगाड़िया ने सुझाई ये ब्रेकआउट स्टॉक्स। टेक्निकल एनालिस्ट सुमीत बगाड़िया ने 5 स्टॉक्स को खरीदने की सलाह दी। असाही इंडिया ग्लास, अरिहंत कैपिटल मार्केट्स, अफले 3i, कोवाई मेडिकल सेंटर और हॉस्पिटल। इन शेयरों को शॉर्ट टर्म में रैली का अच्छा मौका माना जा रहा है। 19वां, सोने के दामों में गिरावट। इंडिया यूएस ट्रेड डील की उम्मीद पर आधारित। जिस तेजी से सोने ने ऊपर बढ़त बनाई थी उसका कुछ हिस्सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से वापस लौटा, लेकिन इस गिरावट के बीच इंडिया यूएस ट्रेड डील की आशा बनी हुई है, जिससे संभावित बंदी दरों में परिवर्तन का अनुमान बढ़ा है। 20वां, फिच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाकर 6.9% किया। आरबीआई के दर कट की उम्मीद। फिच रेटिंग्स ने FY 25-26 की भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.9% कर दी है, पहले 6.5% थी। यह संशोधन मजबूत सर्विसिबिलिटी और घरेलू मांग को देखते हुए किया गया है। इसके साथ उन्होंने इस साल आरबीआई द्वारा एक और रेपो रेट कट की संभावना भी बताई है। तो दोस्तों, आज की टॉप 20 शेयर मार्केट खबरें यहीं खत्म होती हैं। आप नीचे कमेंट में बताइए आप कौन सी कंपनी या सेक्टर की रोजाना खबरें देखना पसंद करेंगे, हम उन्हें भी जरूर कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।